हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना नांदल। और घर से जो सामान लाई थी वो अभी आधा ही निकल पाया था, सारा ऐसा ही रखा है। तो अभी मैं उस सामान को निकाल रही हूँ और खोल खोल के देख रही हूँ कि क्या क्या चीज़ है। ये बच्चों के लिए केक हैं और स्पेशली बनवाए हैं ये। मेरे पापा बनवा के लाए थे कमर और हुनर के लिए बेकरी से ये। और बहुत बहुत टेस्टी हैं। एक में से हमने थोड़ा सा टेस्ट कर लिया था वहीं पे। और ये बाकी खाने पीने का सामान भिजवाया है, मतलब ला के रखा हुआ था हमारे लिए। तो अभी मैं वही देख रही थी वहाँ से, तो एज इट इज़ ले आई हम कि क्या क्या चीज़ें हैं ये। तो ये है खांड। खांड बहुत स्पेशल है वहाँ की, देसी खांड मतलब। और मूंगफली वगैरह हैं नीचे और कुछ चावल वगैरह, ऐसा इस टाइप का सामान है, पैकेट्स। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना सूट जो मैं घर से लेकर आई हूँ। और ये है मेरा वो सूट, मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि लाइट बेबी पिंक कलर का है। और ये वुलन है सूट और फुल स्लीव का है। और ये ऑलरेडी स्टिच करा रखा था और वुलन है। ये देखिए अंदर से काफ़ी गर्म है ये और थोड़ा मोटा भी है इसका फैब्रिक, बट बहुत सॉफ्ट है ये। मतलब इसका जो बाहर वाला और अंदर वाला दोनों वाला ही जो सरफेस है ना, बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। जैसे बच्चों के कपड़े होते हैं ना, कुछ उस टाइप का है ये, नरम नरम सा। और इसके साथ है प्लाज़ो, दोनों साइड इसमें पॉकेट हैं। और ये लोअर स्टाइल में बना हुआ है, मतलब पेंट स्टाइल में नहीं है, लोअर स्टाइल में है। ये इसलिए ऐसा बनवाया था ताकि बाद में ना घर पे भी यूज़ हो जाए, मतलब सूट के साथ ना पहनना हो तो टी शर्ट वगैरह के साथ भी इजीली पहना जाएगा। ये अच्छी फिटिंग है इसकी। और इसके साथ एक और चीज़ है, ये शॉल ब्लैक और रेड कलर कंट्रास्ट है इसका। और इस टाइप के बॉक्सेस इसमें बने हुए हैं और छोटी छोटी सी बूटी हैं, साइड में बॉर्डर है। और ये भी वेलवेट टाइप का फैब्रिक है, इस टाइप का है ये। हल्का सा बीच में इसमें शिमर जैसा है ये दिखने में भी, और लुक वाइज जो है ये वेलवेट ही है। मीन्स जो सेल्फ प्रिंट होता है ना, कुछ कुछ वैसा भी है इसमें, दोनों तरह से है, सेल्फ प्रिंट भी है और नॉर्मल डिज़ाइन भी है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कमर और हुनर के कपड़े। ये है कमर के पैंट शर्ट, दोनों ही डेनिम में है। ये शर्ट भी डेनिम की है और पैंट भी, दोनों ब्लू कलर के हैं, डार्क ब्लू। और ये है हुनर की ड्रेस। हुनर की ड्रेस में 3 चीज़ें हैं। ये है लॉन्ग जैकेट, वाइट और गाजरी कलर है ये, मतलब डार्क पिंक कह सकते हैं आप। और ये है उस जैकेट के साथ नीचे इनर स्लीवलेस है ये। और जो जैकेट थी वो फुल स्लीव है और अम्ब्रेला स्लीव है उसके। ये है उसके नीचे शरारा, ट्रिपल लेयर शरारा है ये। थोड़े से ये लंबे हैं अभी हुनर के लिए, तो मैं अभी इनको रख दूंगी, गर्मी तक साइज़ ठीक हो जाएगा। वैसे भी ये गर्मियों के ही हैं, सर्दियों के कपड़े नहीं हैं, कमर के नॉर्मल हैं। और ये हैं अरुण के कपड़े। ये वाली पैंट मेरे जैसी पैंट है, मैंने बताया था ना आपको कि सेम पैंट अरुण के लिए भी लेके आए हैं। और मैंने साथ साथ ये भी बताया था कि उनको हमने सिलना दे दिया है, तो ये सिल के आ चुके थे, तो वो मैं अभी दिखा रही हूँ। आगे वीडियो देखते रहना, पहन के भी जब अरुण रेडी हो जाएंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये वाली मेरी पैंट है ऊपर वाली, और जो नीचे पैकेट में है वो अरुण की है। तो बिल्कुल ये सेम फैब्रिक था, एक ही कपड़े से दोनों बनी हुई हैं। और ये जो ब्लैक चेक शर्ट है वो इसके साथ मैंने कंट्रास्ट करके मैच कराया। तो ये अब नांदल साहब रेडी हो गए हैं, तो अब बता दीजिए क्या लुक आया है इस ड्रेस का, मीन्स कैसी लगी है। हमेशा मेरी ड्रेसेस देखते थे, आज नांदल साहब की देखिए और काफ़ी खुश हो रही है पहन के। आप भी बता दो कैसे लगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और हमें जाना है अभी सोनीपत, और मैंने पहना है अपना सर्दियों वाला फेवरेट सूट। ये सूट मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, सर्दियों का, वेलवेट का है। और इसको मैंने स्पेशली बुटीक पे रेडी कराया था। और जब मैंने सूट को बनवाया ना, तो सेम सूट कम से कम 4-5 बने थे। मतलब जिसने भी देखा सबने यही बोला कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो
सोनीपत क्यों जा रही है वो भी मैं आपको बता दूंगी जल्दी। मेरी जो फ्रेंड है जिनका मैंने बताया था, जिनके हस्बैंड एक्सपायर हुए थे अभी अगस्त में, तो एक्चुअली उनका मायका है सोनीपत। तो ये जो किसान आंदोलन है इसकी वजह से काफ़ी टाइम से वो जा नहीं पा रही थी वहाँ पे। तो कल मैं स्कूल गई तो उन्होंने बोला कि बहुत दिन हो गए हैं सोनीपत नहीं गई हूँ, मन कर रहा है बहुत ज़्यादा, और ये किसान आंदोलन की वजह से रास्ते भी नहीं पता मुझे कहाँ से जाना है। तो मैंने कहा कि आपको अगर चलना है तो कल हम लेके चल सकते हैं, संडे है क्योंकि यार उनकी छुट्टी होती है, मेरी भी छुट्टी होती है। तो आज फाइनली हमारा प्रोग्राम बन गया और वहीं हम जा रहे हैं। और ये देखिए मेरा शॉल, इसके साथ मैंने स्पेशली ये वाला शॉल लिया था, ये भी वेलवेट का है देखिए। तो ये पूरा आज मैं सेट पहन के जा रही हूँ। और अब इसके साथ मैंने ये मेहरून जैकेट ले ली है। तो चलिए फटाफट से, लेट हो चुकी है, 11 बजे निकलना था, 12 ऑलरेडी बज चुके हैं। तो अब भागना है बिल्कुल। बेटी हुनर चलो। अभी हम रास्ते में ही थे और शायद कंछावला फाटक पे हैं हम, पक्का मुझे नहीं पता पर आइडिया लगा रही हूँ। और ये एक ट्रेन आई, बहुत स्लो चल रही थी, मैंने इतनी स्लो ट्रेन चलती हुई नहीं देखी, मतलब फाटक पे बिल्कुल ही धीरे धीरे चल रही थी ये। तो हमें लगा कि भाई इसको रुकना होगा, आगे स्टेशन होगा या फिर बैक कर रहे होंगे। पहले तो हमने यही सोचा कि स्टेशन होगा तो इसलिए स्लो हो गई है, आगे तक ये निकल जाएगी ऐसे धीरे धीरे करके। एक तो ट्रेन लंबी बहुत ही लंबी थी, कम से कम 50-60 डिब्बे थे इसके। और ये कंवर ने पहनी है नई ड्रेस जो इसके नाना जी लेकर आए थे, बहुत खुश हो रहा था, इसको बहुत पसंद आई ये ड्रेस। तो ये ट्रेन ना वहीं पे बीच में खड़ी हो गई आके। फिर हमें लगा कि भाई स्टेशन पे कोई दूसरी ट्रेन को क्रॉसिंग देनी होगी। ये है मेरी फ्रेंड जो हमारे साथ जा रही थी, पीछे इनकी बेटी भी बैठी थी। तो ये देखिए बिल्कुल खड़ी है ट्रेन इस टाइम एक जगह, ना तो हिल रही है, ना आगे जा रही है, ना पीछे जा रही है। तो पहले हमें लगा कि वहाँ पे स्टेशन पे कोई दूसरी ट्रेन आनी होगी, तो उसके लिए इसने रास्ता बनाया, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए इधर आ गई। और धीरे धीरे करके यहाँ पे इतना ट्रैफिक जमा होने लग गया था, और दूसरी साइड भी और हमारे वाली साइड भी। लेकिन ट्रेन कम से कम 20 मिनट तक यहीं बीच में खड़ी रही, मतलब अब ये फिर से उधर जा रही है। पहले ये लेफ़्ट साइड जा रही थी लेकिन दोबारा ये राइट साइड जाने लगी। तो हमें लगा कि कोई ट्रेन आई थी तो वो चली गई होगी और अब ये वापस जा रही है। लेकिन फिर से देखिए ये दोबारा से लेफ़्ट साइड जाना शुरू हो गई है, मतलब तमाशे कर रही थी पूरे ट्रेन। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये इधर उधर क्यों जा रही है भाई। हमने मतलब फर्स्ट टाइम देखा है ऐसे कि ट्रेन एक बार उधर जा रही है धीरे धीरे चल के, एक बार उधर जा रही है। और ये LPG की भरी हुई थी पूरी की पूरी ट्रेन, मतलब नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन नहीं थी ये, इसमें LPG है लिखा भी हुआ है, इसमें आपको दिख रहा होगा वीडियो में शायद। तो बहुत देर तक हम खड़े रहे और इस टाइम तक जाम इतना लग चुका था कि पीछे वापस आने का भी रास्ता नहीं था कि हम बैक करके कहीं और से चले जाएं। तो ये लग रहा था कि भाई आज तो बुरे फंस गया है, क्योंकि एक तो पहले से ही निकलने में लेट हो गए थे और फिर आने के बाद भी यहाँ पे फंस गए हम। और ये था कि वापस भी ज़रूर आना है। और मुझे यूँ लग रहा था कि भाई जो मेरी फ्रेंड है साथ के वो बिल्कुल थोड़ा ही टाइम अपनी फैमिली के साथ रह पाएगी। तो इस टाइम 2 बजे का टाइम था और हम घर से निकले थे 12 बजे से भी पहले निकल गए थे हम। और अभी भी देख लो यहीं रास्ते में पहुंचे हैं और बच्चे भी ना गाड़ी में बैठे बैठे परेशान हो गए थे। अभी हम स्टेशन पर ही खड़े हैं, मतलब रेलवे ट्रैक पे ही खड़े हैं और फिर से ये लेफ़्ट साइड ट्रेन जा रही है। मतलब समझ नहीं आ रहा था कि भाई क्या करें क्या ना करें। और देखिए कितनी वेट लोगों की हो रही है यहाँ पे। और एकदम से जैसे ही रेलवे क्रॉसिंग खुली तो इतना ट्रैफिक था दोनों साइड से, तो बुरा हाल भाई। और आमने सामने से लोग आ जाते हैं ना, ये तो देखते नहीं है लोग कि अपने साइड पे ही चले, नहीं सबको जल्दी होती है निकलने की। तो 3-3 4-4 लाइनें बन चुकी थी कि भाई हाँ सबको ये था कि सबसे पहले हम निकल जाएं बस कैसे करके, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी ना। देखो कितना ट्रैफिक है, कितनी दूर तक लाइन जा चुकी थी ट्रेन की वजह से। तो फाइनली अब हम तो यहाँ से निकल चुके थे और बीच का मैंने कट कर दिया, बीच का नहीं दिखाया।
तो ये कुछ स्पेशल एडवेंचरस था, वो मैं कल दिखाऊंगी। आज के व्लॉग को मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।